रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और एसिड के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन आपस में। तो हेडिंग डाल लेंगे रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेटा मेटल्स जनरली वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कैटायन बनाते हैं। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनायन बनाते हैं। मतलब मेटल्स जनरली कैटायन बनते हैं, नॉन मेटल्स जनरली एनायन बनते हैं। और अपोजिट क्या करते हैं? कैटायन एनायन अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और एक नया सॉल्ट, एक नया कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल कुछ इसी तरह से रिएक्शन करते हैं। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड के पेपर में आने वाला है। गारंटीड बेटा इस बार ये बोर्ड के पेपर में आने वाला है। ठीक है जी। तो मुझे नहीं पता ये बोर्ड में आएगा नहीं आएगा, मैं तो एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि बोर्ड के पेपर चेक भी कर रहे हैं, कंपार्टमेंट के चेक कर रहे हैं, तो एक पैटर्न पता चल जाता है, एक सोच पता चल जाती है सीबीएसई की। बस वो फीलिंग आने लगती है कि हाँ ये आ सकता है। चलो तो बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं। कोई मेटल्स, देखो मेटल्स के नाम आपको पता है, अब तक हम पहले चैप्टर से रटते आ रहे हैं, कृष्णनगर का, माली, आलू, जरा फीके पकाते, सारे के सारे क्या है ये मेटल्स हैं, है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये सारे के सारे क्या है? मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या हो गए? नॉन मेटल्स हो गए हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसेस जो है, क्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब। तो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन करते हैं। एक मेटल मैंने ले लिया सोडियम और एक नॉन मेटल मैंने ले लिया, तो सबसे पहले एकदम सिंपल चल रहा है क्लोरीन। सोडियम मेटल का मुझे नंबर बता दो बच्चों, 9th में पढ़ा था आपने सोडियम का नंबर, सोचो सोडियम का नंबर याद है? पहले नंबर पे कौन सा था याद है? मैं लिख दूं? बेटा लिख लेते हैं ताकि याद रहे। हाइड्रोजन, हाँ सही है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वेरी गुड, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, बहुत बढ़िया बेटा, ये टॉप 10 हो गए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अगला, ना मांगो एलमाइटी से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ठीक है जी, ये हमने 9th में याद करे 1 से 20 तक एलिमेंट्स के नाम। व्हाट इज एन? सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे टॉप 20 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, यस। तो बेटा यहां से हम दो एलिमेंट्स मैंने ले लिए, एक मैंने ले लिया सोडियम और एक मैंने ले लिया क्लोरीन। सो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, ओके, एंड क्लोरीन 18, 19, 20, तो 17 हो गया। क्लोरीन का हो गया 17। ध्यान से समझना, 3 स्टेप्स में करेंगे बेटा, तीनों स्टेप्स आपने लिखने, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है ये। ठीक, पहला स्टेप बहुत ही आसान, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सीख कर आए हो, नहीं भी सीख कर आए तो अभी सीख जाओगे। 11 का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11, प्रोटॉन्स भी 11 है, न्यूट्रल है ये। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है। कॉन्फ़िगरेशन बताओ, के शेल में कितने? 2, बहुत बढ़िया। अगले शेल में? बहुत बढ़िया। अगले में? 1। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, है ना। क्लोरीन का नंबर 17, खोल दो बच्चों इसको भी, बहुत बढ़िया, 2, 8, 7। बात समझ में आ गई? पक्का? स्टेप नंबर 1 डन। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इन सर्कल लगे हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ये तो बेचारे इनकी ये तो शेल कंप्लीट है, ठीक है, इन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं।
सिर्फ इनसे मतलब रखना। पहला स्टेप समझ में आ गया। स्टेप नंबर 2, Na के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे? 1। तो मैं Na पर एक सिंगल डॉट लगा देता हूं। डन। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। तो क्लोरीन पर मैं 7 डॉट्स लगा लेता हूं। मतलब दीज डॉट्स डिनोट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। बेटा कोई भी शेल या तो कंप्लीटली फिल हो या कंप्लीटली एम्प्टी हो। बीच की सिचुएशन ना, या तो शेल पूरा का पूरा क्या कर दो? खाली। या शेल पूरा का पूरा क्या कर दो? भर दो। या तो शेल पूरा खाली कर दो या शेल पूरा भर दो। यहां हुआ क्या बेटा, इसने ये क्या कहेगा, यार मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, कोई ये एक इलेक्ट्रॉन भी ले लो। ये कहेगा यार मेरे पास 7 एक्स्ट्रा है या फिर एक की कमी है। क्या करेगा ये? तो ये क्या करेगा, यार मुझसे ही ले ले यार, पार्टनरशिप कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर कर देगा। बेटा वर्ड ध्यान से सुनना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। क्या कर देगा? हमें ये एरो शो करना है, हमें ये एरो शो करना है। अब हुआ क्या, Na का एक इलेक्ट्रॉन गया, कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, जब कोई नेगेटिव चीज जा रही है तो चार्ज क्या आएगा? प्लस। तो यहां पर चार्ज आ गया प्लस। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्लोरीन के पास ऑलरेडी बच्चों इलेक्ट्रॉन थे 7 थे, एक यहां से आ गया, तो कितने हो गए? 8। कितना चार्ज आया? माइनस, एक माइनस। अपोजिट अट्रैक्ट, और ये मिलकर क्या बन गए? NaCl। स्टेप नंबर 2, दोनों स्टेप समझ में आ गए। स्टेप नंबर 3 हुआ क्या, उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। डन। देखना हुआ क्या, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा स्टेप नंबर 3। पहले क्या था बच्चे हमारे पास? पहले क्या था जल्दी बताओ, इसी को इक्वेशन बना रहे हैं। Na था। Na ने क्या काम करा है? Na ने क्या करा है बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो Na क्या बन गया? Na प्लस। क्या बन गया? क्लोरीन ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्लोरीन क्या बन गया? और ये Na प्लस Cl माइनस बनकर क्या बन गए? Na। था। बताओ आसान था मुश्किल? आसान था ना। एक दो और बता रहा हूं बेटा। क्या बेटा? ये किस तरह से इनके बीच में रिएक्शन हुई, तो आपके पास क्या आएगा? देखो अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, या ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, कैसे भी आ सकता है। तो आपको ये तीनों स्टेप दिखाने हैं। क्लियर? देखो अगला एक और बनाते हैं बेटा। सपोज मैंने लिया MgO। क्या ले लिया? MgO। मैंने लिया बेटा MgO। डन। Mg का एटॉमिक नंबर यहां से देख सकते हो। Mg का नंबर 12, O का देख लो पहले 8। Mg का नंबर हो गया बेटा 12, O का नंबर हो गया 8। सबसे पहला काम आपको 1 से 20 तक याद होनी चाहिए, सो दैट आप लिख सको एटॉमिक नंबर। डन। खोल दो बेटा, एक स्टेप तो यही हो जाता है। बोलो 2 8 2। बहुत बढ़िया। 8 को खोलो 2 6। इनसे मतलब है, क्या बोलते हैं इन्हें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। Mg कितने डॉट लगा दूं बेटा इसके ऊपर? 2 1 2। ऑक्सीजन पे कितने डॉट आ गए? 6 1 2 3 4 5 6। पता चल गया होगा देखते ही क्या होगा। क्या होगा? ये दोनों इसको मिल जाएंगे। ये ले भाई, ये बेटा ये एरो दिखाने जरूरी है। दीज एरो शोज द डायरेक्शन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एरो हम दिखाएंगे, ये गया ये गया। अगले स्टेप में दिखा दो चल जाते हुए। Mg के 2 गए, कितना चार्ज आएगा? +2। कितना चार्ज आएगा? +2। ऑक्सीजन पर पहले 6 थे, ये दिखाने पड़ेंगे बेटा 6। 2 और आ गए, कितना चार्ज आ गया? +2 -2 कैंसिल। क्या बन गया? अब कैसे बना? लास्ट स्टेप सीख गए होंगे बेटा, ये वाला स्टेप भी। पहले क्या था गौतम? पहले क्या था बेटा? क्या था पहले? क्या करा Mg ने?
दो इलेक्ट्रॉन दिए ना, Mg ने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो -2 इलेक्ट्रॉन कितना बन गया Mg। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन ने क्या किया, तो ये क्या बन गया, दैट्स इट, क्लियर। एक दूं करोगे अपने आप, है ना। एक बच्चों आपको देता हूं, आप अपने आप करना। इसी में से दे देता हूं कोई, लिखो KCl। पहले आप करो बेटा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राई करो इसको बनाने को, KCl। ये लो KCl बनाना है। चलो बच्चों देखते हैं KCl कैसा बनाया आपने। KCl, K का एटॉमिक नंबर 19, 289 लिख दूं, 2881, 9 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 2881, किसी भी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं हो सकते। हमने 9 में पढ़ा, बोर का एक रूल था। Cl 17, 287, K पर एक इलेक्ट्रॉन, Cl पर 7, एक इसके पास, K पर पॉजिटिव, Cl पर माइनस। KCl बन गया। K ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो K प्लस, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl माइनस, दैट्स इट। बेटा अगला ट्राई करेंगे बनाने के लिए CaCl2, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। मेरे साथ साथ चलो, कैल्शियम पर नंबर बता दो बच्चों, कैल्शियम का कितना, 20, बहुत बढ़िया। खोल दो जरा, 2884, 2882, 2882। और क्लोरीन तो बार बार लिख रहे हैं बच्चों। फर्स्ट स्टेप डन, एक नंबर मिल गया। आगे चले, कैल्शियम पर कितने डॉट लगा दें, यस, ये अच्छी बात है। क्लोरीन पर कितने बेटा, 7, 1 2 3 4 5 6 7। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन देकर ही मानेगा, 2, और क्लोरीन कितने लेकर मानेगा, 1। होगी गड़बड़। ये बेटा एक कह रहा मैं तो एक ले लूंगा भैया, ये कह रहा मैं जब तक 2 नहीं दूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा, क्या करूं। टेंशन ना ले, एक और भाई बुलाता हूं अपना। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। यहां देखो ना, क्लोरीन कितने हैं, 2, ठीक है। ऐसे बना, तो कैल्शियम के पास से 2 इलेक्ट्रॉन, बेटा यहाँ पे इक्वेशन ध्यान से देखना, कैल्शियम के कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2, तो कैल्शियम पे कितना चार्ज आएगा, ठीक है। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, सोच के बताना। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1। 1 2 3 4 5 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो चार्ज कितना आएगा, माइनस। क्लोरीन है कितनी बार, तो एक काम करो ना, 2 लिख दो, 2 बार लिखने से बढ़िया ऐसे लिख दो कि 2 बार, ठीक, पक्का। अब हुआ क्या, Ca, क्या करा Ca ने, बेटा ये लास्ट इक्वेशन एक बार ध्यान से देखो, फिर अपना करना। Ca ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, क्या करूं, -2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना, Ca2 प्लस। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1, क्या बना, Cl माइनस। क्लोरीन है कितने, बेटा ध्यान से करना, एक छोटी छोटी चीजें ध्यान से करना। कर लिया,
एक अपने आप करो ना लास्ट, AlCl3, AlCl3, ट्राई दिस। इस बार क्लोरीन कितने दिख रहे हैं आपको? 3। Al13, इसे ट्राई करेंगे बेटा, AlCl3 को ट्राई करेंगे। डन। Al, बताओ ना, Al13 283, Cl 287, स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2, Al पर कितनी डॉट लगाओगे? अलग लगा दिया करो, थोड़ा सही सा लगे। क्लोरीन पर कितनी बेटा? 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये कह रहा है भाई एक ले सकता हूं मैं, तो 2 बच गई, एक और Cl, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ भी, एक और चाहिए। Cl कितने हैं? 3, क्वेश्चन में ही पता चल गया। 1 2 3 4 5 6 7, एक इधर आ गई। डन। तो Al के पास से कितने इलेक्ट्रॉन्स गए बच्चों? 3। तो Al पर चार्ज कितना आएगा? बहुत बढ़िया। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? क्लोरीन ने कितने लिए? एक। एक क्लोरीन ने कितना लिया? एक। तो पहले से इसके पास 7 थे, एक लिया, तो बेटा चार्ज कितना आएगा? -1। कितना आएगा? -1। लेकिन क्लोरीन है कितने? 3। तो आप यहाँ पर 3 लिख दो, बार बार ये रिपीट करने से बढ़िया आप ब्रैकेट में 3 लिख दो, AlCl3। हुआ क्या बेटा? इस पूरी कहानी को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। Al ने क्या करा जल्दी बताओ? Al माइनस, बहुत बढ़िया, Al ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो Al3+। Cl ने क्या करा? Cl ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो Cl माइनस। यहां तो नहीं आ रहा ना लाइव में, छोड़ो। तो Al ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे, Al3+। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो Cl माइनस। Cl है कितने? ये लो जी, 3 3 3। दैट्स इट, डन। अब आगे समझेंगे, यहां तक सबको समझ में आ गया? ये क्या करा हमने? रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज आता है उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैटायंस। और जिन पर नेगेटिव चार्ज आता है उनको क्या बोलते हैं? अगर आपसे वो ये कहे AlCl3 में कैटायन और एनायन बताओ, तो आप बोलोगे कि इसके अंदर कैटायन है Al3+, एनायन है Cl-। बोलो, ये भी बात क्लियर है? तो कैटायन है Al3+, एनायन है Cl-। ये कैटायन और एनायन। डन। हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ ये अच्छे कंपाउंड कौन से हो गए? कैटायन और एनायन को मिलने के बाद क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड है? तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, नेक्स्ट इसी का टॉपिक है, मतलब हेडिंग सब हेडिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। और आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो कैटायन और एनायन को मिलाकर बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो कैटायन और एनायन को मिलाकर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड है, इनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है जी। फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत सिंपल, अभी याद हो जाएगी 2 मिनट के अंदर अंदर। सबसे पहली प्रॉपर्टी स्टेट, बताओ भाई, खाने वाले नमक को सोच लो, कौन सी स्टेट है? सॉल्ट। कौन सी स्टेट है? सॉलिड। तो स्टेट कौन सी होती है इनकी? सॉलिड। स्टेट कौन सी बच्चों? सॉलिड। सॉलिड क्यों? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये कौन सी स्टेट में होते हैं? सॉलिड में होते हैं। सेकंड, एमपीबीपी बोले तो कई बार लिखवा दिया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। एमपीबीपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्या लगता है बच्चे? सॉल्ट का एमपीबीपी, सॉल्ट कभी मेल्ट
मेल्ट करा है? इमेजिन कर सकते हो मेल्ट सॉल्ट, लिक्विड सॉल्ट देखा है कभी? एक्वा सॉल्ट की बात नहीं कर रहा, फर्क है दोनों में। एक्वा सॉल्ट और लिक्विड सॉल्ट फर्क है या नहीं है? कोई बता सकता है एक्वा और लिक्विड सॉल्ट में फर्क? एक्वस का मतलब है चीनी का लेते हैं, चीनी को आप समझ जाओगे, चीनी पानी में घोल दो, एक्वस। चीनी को इतना गर्म करो कि उसकी सिरप बन जाए, शुगर सिरप, चाशनी, है ना, उसको बोलेंगे लिक्विड। और जब पानी में घोल दिया तो क्या बोलेंगे? एक्वस। शुगर को देखा है, हम समझ सकते हैं। सॉल्ट को हमने लिक्विड स्टेट में नहीं देखा, बिकॉज MPBP ऑफ सॉल्ट इज क्वाइट हाई। क्यों हाई है? सेम, बिकॉज ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक फोर्स ऑफ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जुड़े पड़े आपस में, इतनी अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी है, इतना ज्यादा टेम्परेचर पर भी अलग नहीं हो रही। जब तक अलग नहीं होंगे तब तक वो मेल्ट नहीं होंगे। तो MPBP क्या हो गए? हाई। व्हाई? बिकॉज ऑफ हैविंग सेम इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो क्लियर? याद हो गया ये भी? पॉइंट नंबर 3, सॉल्युबिलिटी। बेटा केमिस्ट्री में एक लॉ चलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या लॉ चलता है? लाइक, बोलो लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो उसी में घुलता है। आयनिक कंपाउंड आयनिक में जल्दी घुलता है, और कोवेलेंट जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में अभी, वो उसी में घुलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है कि अल्कोहल में नमक घुलता होगा? ऐसे ही मैंने एक रैंडम क्वेश्चन पूछा, अल्कोहल में, दारू में नमक घुलता होगा? करके देख कर रही हो, बताइए फिर मुझे। नहीं पे कर, नहीं कर सकता। पेट्रोल में नमक घुल सकता होगा? अल्कोहल में, पेट्रोल में घुल जाएगा नमक, ये तो कर सकते हो। स्कूटी का पेट्रोल निकाल के अपना नमक घोल के देखना, घुल जाएगा या नहीं घुलेगा? पानी में घुल जाएगा? बेटा सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पर इनसॉल्युबल है किसमें? पेट्रोल में, केरोसिन ऑयल में, डीजल में, इनमें इनसॉल्युबल है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water but insoluble in petrol, kerosene oil, diesel, etc. Then last point, बेटा समझ में आ रहे हैं? लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी, बिल्कुल आसान आसान सी प्रॉपर्टी है। लास्ट पॉइंट हो गई कंडक्टिविटी। क्या? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी देखते हैं। हाँ जी, क्या लगता है सॉल्ट में से करंट पास होता है? अगर मैं सॉल्ट के पैकेट खोल खोल के यहाँ पर ढेर लगा दूं, एक वायर यहाँ लगा दूं, एक वायर यहाँ लगा दूं, सॉल्ट का ढेर लगा दिया पैकेट खोल के, एक वायर यहाँ लगा दिया, एक वायर यहाँ से मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, और यहाँ पर मैंने बल्ब लगा दिया, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? क्यों? चीनी, अरे सॉल्ट है, नमक है, चीनी, हाँ भाई, क्या करेगा ये? क्या लगता है बच्चों? नहीं करेगा, सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा। और यही सॉल्ट अगर पानी में घुला हो तो इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्ट वाटर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें क्यों कहा जाता है कि भाई गीले हाथों से स्विच टच मत करो, जबकि वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो हमारे हाथों पे पानी लगा है वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, वो टैप वाटर है, उसमें क्या डिसॉल्व है? सॉल्ट। एंड सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ, बेटा आपने 3 इडियट्स देखी है, करंट लगता है ना सबके रैगिंग के टाइम पर, क्यों? बिकॉज सॉल्ट की वजह से। किस वजह से लगता है? सॉल्ट की वजह से। उसमें भी क्या डिसॉल्व है? सॉल्ट। तो सॉल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यहां पर पॉइंट लिख लो कंडक्टिविटी में, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड एंड मोल्टन स्टेट। लिक्विड और मोल्टन समझ में आ गया? या लिक्विड एंड इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट लिख दो। मोल्टन मतलब पिघला दिया,
एक्वस मतलब पानी मिला दिया। दोनों ही स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, बट डू नॉट कंडक्ट इन क्या सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होंगे। समझ में आ गया? कितना आसान टॉपिक था। और ये था बच्चों आज का टॉपिक, जो इसमें से मैंने बता दिया 101% क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है। बोलो